वेलकम बैक। आई एम द सर फ्रॉम एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करें वीडियो की, तो इस वीडियो में बात करेंगे आज कि डू, डज और डिड की 4 रहस्य। जैसे कोई बच्चों कह रहा होता है कि सर जी हमको डू डज डिड नहीं आता है, तो आज हम बताएंगे हम डू डज और डिड का जो होता कहाँ है। तो इसका हम जानेंगे 4 सीक्रेट ऑफ डू डज एंड डिड। आप सबसे जान ले हम कि हमारा डू डज डिड है क्या चीज। जैसे हमारा डू लिखा गया है, ये डू हमारा है प्रेजेंट का, डज भी प्रेजेंट का है। उसके बाद में डिड जो है वो हमारा पास्ट का है। अब सवाल होता है कि डू भी प्रेजेंट का और डज भी प्रेजेंट का। तो हम बता दें कि जो मेरा डू है वो होता है प्लूरल के लिए, अर्थात एक वचन करता सब लगता है, और जो डज है ये हमारा है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर। और बात ने डिड की तो पास्ट में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हम डिड ही यूज करते हैं। समझ में आ गया। अब आइए इसका फर्स्ट क्या होता है। फर्स्ट में है कि हमारा यूज कहाँ का होता है। हम सबसे बात करेंगे टू और डज की। तो हमारे पास जो प्रोनाउन है वो है ही, सी, इट हटा देते हैं, हाँ कर दें, आई, वी, यू, दे। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट का नाम सिंगुलर क्या है। सिंगुलर हमारा ही है, यहां प्रेजेंट में डज लगा देंगे, सी में भी डज लगेगा, आई नेचर में सिंगुलर यूज में प्लूरल, तो यहां एक साथ डू लगाएंगे हम। उसके बाद बी प्लूरल डू लगाएंगे हम, यू प्लूरल डू लगाएंगे, दे प्लूरल डू लगाएंगे प्रेजेंट में। और यदि इसके अलावा कोई नाम होता है, जैसे मान लीजिए लता, सीता, गीता, कोई नाम हो और सिंगुलर है तो वहां हम डज का यूज करते हैं। और अगर हमारे नाउन प्लस नाउन हो, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, अर्थात 2 नाम हो, यानी सीता एंड गीता, तो हमारा हो गया बहुवचन प्लूरल हो गया, तो यहां डू लगाएंगे। तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिड की। तो डिड के लिए जो है हमारा सब्जेक्ट अर्थात काम करने वाला चाहे सिंगुलर होगा और चाहे प्लूरल होगा, पास्ट के लिए अर्थात पास्ट के लिए यहां हम डिड ही लगाएंगे। समझ इतना। अब हम आगे बात करते हैं नंबर 2 से क्या होता है। चलिए हम देते हैं स्ट्रक्चर कि हम डू डज डिड का यूज कैसे करते हैं और समझते कैसे इसको। तो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर हटा, दूसरा में सब्जेक्ट, उसके बाद डू लगा दीजिए, डज लगा दीजिए, डिड लगा दीजिए, उसके बाद हम नाउन लगा दें अर्थात संज्ञा लगा दें। क्या लगा दें? संज्ञा लगा दें। सब्जेक्ट, डू, डज, डिड और नाउन। अब हम बात करें सब्जेक्ट में, तो जैसे हमने लिखा पहले में ही, सी, आई, बी, यू, दे, या कोई नाम हो, लता हो, सीता हो, गीता हो, राम हो, श्याम हो, तो हम इसके साथ में डू लगा दें, डज लगा दें और डी लगा दें। उसके बाद नाउन हम जैसे मान लीजिए ले लें वर्क ले लें। क्या ले लें? वर्क ले लें। जैसे वह आया काम करता है, वह आया काम करता है, वह यह काम करता है। आइए, वह ही माने भी होता है और सी माने भी होता है, तो हम पता लगाएंगे अंत से कि यहाँ मेल है कि फीमेल है। तो करता है यहाँ पर मेल है तो हम यहाँ से ही लगाएंगे अर्थात ही लगेगा। उसके बाद में प्रेजेंट में है तो ही के साथ डज लगेगा, ही डज। उसके बाद में है नाउन, नाउन में क्या है? वर्क है। इसके साथ मैंने क्या नाम यहाँ लिखा है तो होगा दिस वर्क, यानी ही डज दिस वर्क। मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम करता हूं, तो आई डू दिस वर्क। तुम ये काम करते हो, यू डू दिस वर्क। वो ये काम करते हैं, दे डू दिस वर्क। समझ आ गया। अब इसे
लता ये काम करती है तो लता एक वचन है, तो लता डज दिस वर्क। मोहन ये काम करता है तो मोहन डज दिस वर्क। तुम ये काम करते हो, यू डू दिस वर्क। ये प्रेजेंट में हुआ। अगर इसी तरह से हमारा पास्ट में आता है तो हम वहां लगाएंगे डिड। डिड चाहे एक वचन होगा चाहे बहुवचन होगा। जिसे हम लिख दें कि मैंने ये है काम किया, मैंने ये काम किया। अब पास्ट में गया तो पास्ट में केवल डिड है, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। तो हम लिखेंगे मैंने ये काम किया, मैंने के लिए आई लगाएंगे। तो आई पास्ट में डिड, आई डिड दिस वर्क। तुमने ये काम किया, यू डिड दिस वर्क। समझ आ गया? आगे बढ़े हम। तो इतना हमारा हुआ टेंस के रूप में कि सब्जेक्ट डू डज डिड। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इसको रो करके वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें यहाँ पर डू डज डिड की थर्ड यूज। तो यहाँ होगा बेटा इसमें कि हम किसमें लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा दो, डू लगा दो, डज लगा दो, डिड लगा दो। उसके बाद में नथिंग कर दें हम। नथिंग करने के बाद हम यहाँ बट लगा दें। क्या लगा दें? बट लगा दें। उसके बाद में हम यहाँ B1 लगा दें, फिर अदर वर्ड लगा दें। ठीक। अब देखिए हमारे सेंस देता क्या है, इसका सेंस क्या है? ही रहता है। सेंस बेटा ही रहता है। ठीक। जैसे वह पढ़ता ही रहता है, मैं पढ़ता ही रहता हूं, तुम पढ़ते रहते हो, लता पढ़ती रहती है, सीता पढ़ती रहती है। तो हमको सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मेरी 3 बराबरें हैं, डू डज डिड। तो मैंने बताया डू कहाँ यूज होगा, डज कहाँ यूज होगा और डिड कहाँ यूज होगा। उसके बाद में हम जैसे हम आगे लिखते हैं कि वह पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। सेंस क्या दे रहा है? ही रहता है, अर्थात नॉट फॉर ओनली फॉर रीडिंग, ओनली फॉर रीडिंग। मेरा क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या पर हुआ? यहां से मालूम हम मेल है तो क्या लगा? ही लगा देंगे, यानी ही प्रेजेंट में है, डज लिखेंगे हम, ही डज। फिर नथिंग बेटा, नथिंग लगा देंगे हम, ही डज नथिंग। फिर क्या है? बट। बट फिर B1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या काम हो रहा है? पढ़ने काम हो रहा है, तो फर्स्ट आगे होगा रीड, यानी ही डज नथिंग बट रीड। वो कुछ नहीं करता लेकिन पढ़ता है, वो पढ़ता ही रहता है। इसी तरह से तुम खेलते ही रहते हो, तुम खेलते रहते हो, ओनली फॉर प्लेइंग, ओनली फॉर प्लेइंग। आ जाइए यहाँ क्या होगा? यू। आप ध्यान देना, ये मेरा प्लूरल है, यहाँ डू लगेगा प्रेजेंट में, तो यू डू। फिर क्या होगा बेटा? नथिंग लगा देंगे हम, यू डू नथिंग। फिर क्या है? बट लगा देंगे हम। अदर B1 क्या है? खेलना, प्ले, यू डू नथिंग बट प्ले। ठीक, समझ आ रहा है इतना? अभी तो प्रेजेंट का हुआ। अब हम इसी तरह देखेंगे पास्ट का। ये तो प्रेजेंट का बेटा। आज देखिए पास्ट में, जैसे वो पढ़ता ही रहता था या वह सोता ही रहता था, वह सोता ही रहता था। तुम सोते ही रहते हो, मैं सोता ही रहता था। तो ध्यान बेटा पास्ट में जा रहा है तो ओनली फॉर डिड लगेगा, चाहे एक वचन हो और चाहे बहुवचन हो। तो अगर बेटा वह सोता ही रहता था, ही। फिर क्या होगा? डिड होगा, डिड हुआ। फिर नथिंग लगा देंगे हम, ही डिड नथिंग। फिर बेटा क्या? बट लगा देंगे हम, बट। फिर क्या है? B1 क्या कर रहा है बेटा? सोने का हो रहा है, बट स्लीप, यानी कोई कारण तक क्या करता है? सोता रहता है। तुम खेलते रहते थे या तुम खेला करते थे, तुम खेला करते थे। यह भी होगा कि यू डिड नथिंग बट प्ले। बच्चे चिल्लाया करते थे, चिल्ड्रेन डिड नथिंग बट क्राई। तुम चिल्लाया करते थे, यू डिड नथिंग बट क्राई। समझा गया ना? ये मेरा हुआ थर्ड यूज। अब हम देखेंगे चौथा और लास्ट यूज कि यहां हमारा कैसे होता है।
सबको लगभग पता भी होगा कि हम पढ़ते हैं टेंस में। टेंस में एक स्टेप होता है निगेटिव सेंटेंस के बेटा। मेरा लास्ट स्टेप है वो 14 कि सब्जेक्ट लगा दीजिए, उसके बाद में डू लगा दें, हम डज लगा दें, डीड लगा दें, अब बिहार नॉट लगा दें, डीवन लगा दें, उसके बाद अदर कर दें। जब मेरा सेंस बेटा ये सेंस निगेटिव बन देता है। किसा बेटा? निगेटिव का, अर्थात काम जो है काम को नकार देते हैं। ये सारे बच्चों ने टेंस में पढ़ा होगा। ये मेरा प्रेजेंट टेंस और ये पास्ट टेंस, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। समझ आ गया? ना समझा देंगे यहाँ पर कि अगर मेरा प्रेजेंट में है तो डू लगाएंगे, पास्ट में है तो डिड लगाएंगे। जैसे हम वहां लिखें कि तुम शोर नहीं मचाते हो, तुम शोर नहीं मचाते हो। समझ गया? प्रेजेंट में है तुम का ना बेटा होगा सब्जेक्ट में यू माने होगा, अर्थात यू उसके क्या होगा प्रेजेंट में डू लगाएंगे, यू डू। फिर बेटा नॉट लगा देंगे हम, यू डू नॉट। फिर बी माने बेटा मेक एन वाइज, यानी स्वर मचाना, मेक एन वाइज माने, अर्थात मेक माने मचाना होगा, और फिर क्या अदर वर्ड में एन वाइज, यू डू नॉट मेक एन वाइज या यू डोंट मेक एन वाइज। समझ आएगा ना? अर्थात शॉर्टकट, यू डोंट मेक ए नॉइज। समझा ना? इसी तरह से हम किताब नहीं पढ़ते हैं, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते ना, नेगेटिव हुआ। मुझे चाहिए क्या सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, हम क्या का बेटा बी माने होगा, अर्थात बी। अब प्रेजेंट में क्या लगाएंगे हम, डू लगेगा, पी डू, उसके बाद बेटा क्या होगा, पी डू नॉट, उसके बाद बी वन कौन का हमारा पढ़ने का रीड होगा, यू बी डू नॉट रीड। अब पता क्या किताब, अदर में क्या था किताब, ए बुक। बेटा कुछ बच्चों का यहाँ पर क्या नाम क्वेश्चन होता है कि सर जी हिंदी में आर्टिकल नहीं है फिर भी हम ए एन क्यों लगाते हैं। तो इसका वीडियो हम आपको अलग से देंगे। इतना वाला तुमको सिंपल सा कि अगर कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन है, क्या बेटा कॉमन नाउन है और काउंटेबल नाउन है तो वहां आर्टिकल लगता है। बाकी हम आपको ए और एन का यूज जो है दिखाएंगे आपको कि लगता कहाँ में अलग, ठीक है। बेटा मेरा चल रहा है प्रेजेंट में डू डज का 4 पीरियड तो हो गया प्रेजेंट का। अब हम देखेंगे कि हमारा डिड कैसे यूज होता है। जैसे मैं लिखूं कि लता स्कूल नहीं गई, लता स्कूल नहीं गई बेटा, इसमें हो गया पास्ट में तो आप डिड लगाएंगे। वाग निगेटिव हो गया ना लगा देंगे हम, यानी लता, फिर बेटा डिड लगाएंगे हम, ना लगा देंगे हम, लता डिड नॉट, फिर बेटा बार के पास माम लता डिड नॉट गो अदर कहा टू स्कूल, टू स्कूल। हम तुम्हें बता दें कि टू क्यों लगता है, तो अगर स्कूल है, हॉस्पिटल है या टेम्पल है तो उसके लिए स्कूल लगता है। बट अगर वहां जाने का अर्थ बदल जाता है तो वहां टू द लगता है, ठीक है ना। हम तुमको इसका भी वीडियो बना के लगते ऐसे देखेंगे हम। लता स्कूल नहीं गई, वे खाना नहीं खाए, ठीक बेटा, पास्ट में वे खाना नहीं खाए, क्या सब्जेक्ट में दे माने हो गया, दे बेटा डिड लगा देंगे हम, दे डिड नॉट ईट द फूड। देखो बेटा मेरा डू और डू डज और डिड का 4 रहे जहां पर आपने सीखा डू और डज का यूज। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इसने धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।